दोस्तों नमस्कार। इस समय रेत जहाँ पर सेक्टर 3 के अंदर हम खड़े हुए हैं और इतनी लेट नाइट लाइव आने का एक ही मकसद है, कोई बहुत खास खबर। यहाँ पर सेक्टर 3 के अंदर एक माँ बेटे की डेड बॉडी मिली है, लेकिन अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है कि उनकी किस वजह से मौत हुई है। उन लड़के की उम्र, जिसका नाम तरुण बताया जा रहा है, उम्र है 38 साल के आसपास, और जो माँ है उसकी उम्र 55 और 60 के बीच के अंदाजा बताई जा रही है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग मौजूद है, पुलिस प्रशासन यहाँ आ चुका है, लेकिन अभी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि ये जो दोनों माँ बेटी की जो मौत हुई है ये किस वजह से। हालांकि जो यहाँ पे आसपास के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये दोनों माँ बेटे ही इस घर के अंदर रहते थे और उन दोनों की डेड बॉडी घर के अंदर पाई गई है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। यहाँ पर काफी संख्या में अड़ोस पड़ोस के लोग मौजूद है। आइए कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वजह है। सर, जानते हैं आप लोग कुछ इनके बारे में? हम तो जी मामा कहते थे कि मेरे मामा के दोस्त हैं जी ये। अच्छा। हाँ, तो मामा कहते तरुण मामा। और आपने इनको लास्ट टाइम कब देखा था? 15 एक दिन हो गए जी। अच्छा, 15 दिन के बाद आपने इन लोगों को देखा नहीं? हाँ जी। और इनके मदर को? मदर को तो मैंने आज तक नहीं देखा जी। दोस्तों आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए। भाई भाई अभी नहीं आ पाएंगे, उनकी सिस्टर जो दुबई में रहती है, उनसे पुलिस की भी बात की है, तो वो कल आएंगे शायद। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं उनके अभी परिवार उनका से? रिलेशन में उनका रिलेटिव कोई नहीं है। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं। लगभग क्या उम्र होगी माँ बेटी की? बेटे की उम्र लगभग 45 के करीब होगी, और जो मदर है उनकी 70 के आसपास होगी। 70 के आसपास होगी। सर, आप लोग भी यहीं कहीं पे रहते हैं? मेरा मकान नंबर 903 है जी। 903 में। आपने लास्ट कब देखा था वहाँ पे? दोस्तों हमारे साथ सेक्टर 3 के प्रधान हैं, समाज सेवी भी हैं, रतन लाली। रतन जी, आपको कब पता चलता है इनके बारे में? मुझे लगभग 7:30 बजे, मैं मकान नंबर 900 में किसी काम से आया था, और जब मैं सीढ़ियों पर चढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आई, और स्मेल इतनी तेज़ थी कि भी मैं वहाँ रुक नहीं सका, और वहाँ मैं ठहर नहीं सका। पीछे एक मिनट दर्शकों, थोड़ा सा यहाँ पे पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा गाड़ी से पीछे जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को प्रशासन द्वारा ऊपर से नीचे उतारा जा रहा है। जी जी, रतन जी अब बताइए, जब आप यहाँ आते हैं तो आपको स्मेल आती है, उसके बाद आप पहला कार्य क्या करते हैं? आज जैसे मुझे स्मेल आती है, मैं ऊपर रुक नहीं सका, तो मैं दौड़ा दौड़ा नीचे आया, और मकान नंबर 900 में मेरे को जिनसे काम था उनसे मेरी गैलरी में बात हुई। मैं अपना काम तो भूल गया। ये ऊपर के मकान में रहते थे? हाँ, ऊपर के मकान में 899 ए में रहते थे, और 900 ए में मुझे काम था। तो फिर 900 ए वालों से मेरी, वो ऊपर थे मैं नीचे था, मेरी जब उनसे बात हुई कि ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो अभी शाम को 5 बजे से आ रही है, 6 बजे से आ रही है, और हमें नहीं पता किस चीज़ की है। मैं सुबह 8 बजे ड्यूटी चला जाता हूँ और रात को 10 बजे आता हूँ। मैंने कहा मगर इतना तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए है कि भाई ये स्मेल है, इतनी गंदी स्मेल है, और कुछ तो आपको अलर्ट होना चाहिए। कह रहे जी हम कुछ नहीं कह सकते। तो फिर मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पर, अपने अनुभव के आधार पर उनसे पूछा भी आपके सामने कौन रहते हैं, तो उन्होंने कहा भी माँ बेटा रहते हैं। माँ तो कभी नज़र आती नहीं है, बेटा है स्कूटी से आता जाता है। मैंने उनसे पूछा भी लास्ट टाइम आपने कब देखा, तो करे भी 2-3 दिन हो गए। तो मुझे कुछ डाउट हुआ। अच्छा, हालांकि आप, मैंने देखा है सेक्टर 3 के अंदर काफी सक्रिय रहते हैं, क्या आप भी कभी इनसे मुलाकात हुई, जिसका नाम तरुण बताया जा रहा है लड़के का, या मदर से कभी कोई वास्ता पड़ा हो? समाज सेवा के कार्यों में आप अक्सर अग्रसर रहते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, इनके बड़े भाई हैं नीरज रावल, उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, तरुण जी को भी व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। इनके मेरे पास फ़ोन नंबर भी थे, और फिर जैसे इनके बड़े भाई को पुलिस ने मेरे से नंबर लेकर बात की है, उनको सूचना दी है। इनकी बहन की भी बात हुई है, उनका फ़ोन आया था, वो उनको कहाँ रहते हैं, इसके बड़े भाई और जो सिस्टर है वो कहाँ रहते हैं? शायद पहले छत्तीसगढ़ में रहते थे, और आजकल वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में। तो वो उन तक सूचना पहुंच गई, क्या वो आ रहे हैं? हम आएंगे, अपना शेड्यूल देखेंगे कब आ सकते हैं कब नहीं आ सकते। सूचना देना पुलिस का काम था, पुलिस ने सूचना दे दी उनको। हाँ तो जी। फिलहाल अब जो तरुण जी थे, ये क्या कुछ जॉब करते थे या बिजनेस था, क्या था? मुझे नहीं मालूम क्या करते थे। मेरा काफ़ी लंबा टाइम हो गया था इनसे, 6 महीने से कोई संपर्क नहीं था इनसे, और अब क्या करते थे मुझे नहीं मालूम। तो आपका, जैसे आप बता रहे हो 6 महीने पहले जब भी आपका संपर्क रहा हो, जैसे कि आप समाज सेवी हैं, मिलते रहते हैं, तो नेचर वाइज कैसे थे? कोई झगड़ालू किस्म के थे या नॉर्मल फैमिली थी, किस तरह की, कैसी जो उनकी तरुण जी की नेचर? नहीं, नेचर वाइज तो मेरी जब भी बात हुई है मुझे तो ठीक लगे। मेरे से कभी कोई उनकी ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक थी नेचर उनकी। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कुछ बताया उनके बारे में? हाँ,
हाँ बस अड़ोस पड़ोस के लोग भी ये कहते थे कि भी अपने घर में रहते थे, रिजर्व फैमिली थी, और मदर तो उनकी बेड पे ही थी, वो तो बाहर आती जाती नहीं थी, शायद चल फिर नहीं सकती थी वो। दोस्तों की जैसा कि रतन जी ने बताया, जो इस समाज सेवी है सेक्टर 3 में, अक्सर इनके बारे में बातें चलती रहती है। कोई भी समस्या हो, सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है, रतन जी का नाम आता है, तो सबसे पहले इन्होंने ही पुलिस प्रशासन को सूचना दी थी कि यहाँ पर घर के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो उसी आधार पर पुलिस ने उनके परिवार को जो बताया है कि दिल्ली में उनके बड़े भाई रहते हैं, उनकी सिस्टर भी है। सिस्टर कहाँ रहती है रतन जी, इनकी कुछ सिस्टर जानकारी इनकी दुबई रहती हैं, और उनका कोई स्टूडेंट है, उसके पास उनका फ़ोन आया था, फिर मेरे से भी बात हुई है और एसएचओ साहब से भी बात हुई है। उनकी रिक्वेस्ट थी कि भी जब तक मैं नहीं आती तब तक पोस्टमार्टम या कुछ और कार्रवाई ना हो, मेरे आने के बाद ही हो। और वो मैंने उनकी बात करा दी थी, एसएचओ साहब ने उनको बोल दिया कि कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं आते तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दोस्तों अब देखते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ से दोनों बॉडियों को ऊपर से नीचे उतार कर ले जाने की बिल्कुल पूरी तैयारी कर रहा है। जो भी अपनी उनकी कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर पूरी की जा रही है, लेकिन ये जांच में ही सामने आएगा। हालांकि रतन जी ने बताया, उन्होंने पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट की है, जब तक हम यहाँ ना आ जाए आगे की किसी कार्रवाई को बढ़ाया ना जाए। लेकिन ये पुलिस प्रशासन पर है कि वो पोस्टमार्टम के लिए कितना इंतजार करता है और परिवार यहाँ कब तक पहुंचता है। उम्मीद है, जैसा कि सभी उम्मीद जता रहे हैं कि परिवार कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाएगा। हालांकि दिल्ली दूर नहीं है, हो सकता है उनके जो बड़े भाई है, फैमिली है, वो रात में ही आ जाए। लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये क्या घटना है, क्या दुर्घटना है, क्या हुआ है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और पुलिस की जांच में ही सामने आएगा। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज।